मतलब अभी जस्ट इलेक्शन के पहले इतना प्रोटेस्ट और वो सब हो गया तो थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे भी इस बार। स्टूडेंट को कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, इतना बच्चा लोग पढ़ाई कर रहा है, हाँ, इतना मेहनत कर रहा है, पर उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ, एजुकेशन भी है, हेल्थ सब चौपट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास हर एक चीज को लेकर मैं वोट डाली। बीजेपी था, हाँ, बीजेपी है, हाँ। बीजेपी रहेगा। दोनों को करना है, विकास चाहिए साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। मान लीजिए हमने विकास को वोट दे दिया हाँ। और हम सुरक्षित ही नहीं है तो वैसे विकास का क्या मतलब है। हमेशा तो हम लोग का डेवलपमेंट का ही होता है, हाँ, तो उसी के लिए किए हैं। विकास और सुरक्षा विकास, सुरक्षा। नहीं बीजेपी का है, चलेगा बीजेपी ही करेगा। बीजेपी का है। जैन जी क्या सोची है इस बार? इस बार चेंज। बस एक ही है जो विनिंग कैंडिडेट है बीजेपी, बस उसी को देना है। आप डेवलपमेंट की ओर जाए तो वो नहीं हो सकता है, हम सबको करना पड़ेगा सपोर्ट। विकास किन चीजों को लेकर? विकास, विकास। हाँ, नितिन नवीन यहाँ पे बहुत अच्छे विकास किए हैं। जो लोग भी वोट करके निकल रहे हैं हम उनसे बातचीत करने का इसी वजह से प्रयास कर रहे हैं। देखिए जो लोग वोट करके निकले हैं, जी, किन मुद्दे पर वोट किया आपने? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवर्तन, विकास, किन चीजों को लेकर? विकास, विकास। हाँ, नितिन नवीन यहाँ पे बहुत अच्छे विकास किए हैं। हाँ, तो उन्हीं के थ्रू हम लोग किए हैं। लगता है कि अभी और विकास की जरूरत है। बहुत अभी जरूरत है। प्रशांत किशोर हैं, कैसा मानते हैं टक्कर? अब उनका हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी विकास की है। जेएनजी जो है इस बार खूब चर्चे में है और फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या मूड रहा जेएनजी का इस बार? मतलब अभी जस्ट इलेक्शन के पहले इतना प्रोटेस्ट और वो सब हो गया तो थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे भी इस बार। लेकिन किस मुद्दे पर आपने वोट किया? हमने वोट किया नहीं है। क्या हाँ, सोची अभी क्या है? वो कैसे बता दें, लेकिन बीजेपी मम्मी पापा से आपने बात किया? मम्मी पापा कुछ बताएं किसे वोट करना है? बीजेपी ही को करेंगे। मम्मी पापा की बात मान रहे हैं जेएनजी? देखिए मम्मी पापा भी हैं और साफ तौर पे जो गाइडेंस। क्या सोच रहे सर, आपने क्या सोचा है? बस एक ही है जो विनिंग कैंडिडेट है बीजेपी, बस उसी को देना है। उसी को देना है। एकदम वो तय है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। विकसित किया गया, विकास एकदम हुआ, एकदम और हो ही रहा है, डेवलपमेंट हो ही रहा है। सामने तेजस्वी हैं और कोई उसका केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इसमें हमारा भी सपोर्ट चाहिए, जनता का भी सपोर्ट चाहिए। हम लोग को जागरूक होना होगा। केवल सरकार से हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो ये करे, आप डेवलपमेंट की ओर जाए तो वो नहीं हो सकता है, हम सबको करना पड़ेगा सपोर्ट। देखिए एक परिवार है, हम उनसे बातचीत किए सीधे तौर पर क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते नजर आ रहे थे। जेएनजी का क्या मूड है, इन तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत किया है। एक अलग फ्लो जो है वह देखने को मिल रहा है और ऐसे में हमने बातचीत किया है उनका क्या मूड है, परिवार क्या कहना चाहता है और ऐसे में जेएनजी जो है इस बार किस ओर रुख लेता है यह देखना दिलचस्प होने वाला है। जेएनजी का क्या रुख है वोट करने से पहले, क्या सोची है, किन मुद्दे पर वोट करेंगे? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए हाँ, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। स्टूडेंट को कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, इतना बच्चा लोग पढ़ाई कर रहा है, हाँ, इतना मेहनत कर रहा है, पर उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। बदलाव करेंगी या? हाँ, बदलाव करेंगी। बदलाव चाहिए। क्या नाम हुआ? अमृता कुमारी। जेएनजी क्या सोची है इस बार? इस बार चेंज। चेंज। किस मुद्दे के साथ जा रही हैं? यही रोजगार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ, एजुकेशन भी है, हेल्थ सब चौपट है। ठीक नहीं है। नहीं। क्या नाम हुआ? पूनम। लोग इस बूथ पर भी निकल कर आ रहे हैं और किस मुद्दे पर आपने वोट किया? विकास, शिक्षा, सुरक्षा, किस मुद्दे को लेकर? विकास और सुरक्षा विकास, सुरक्षा। क्या लगता है बांकीपुर में अभी और जरूरत है विकास और सुरक्षा की? जरूरत तो हमेशा रहेगा ना, वो तो हमेशा तो परिवर्तन होते रहता है तो जरूरत पड़ता ही रहता है। सवाल है सर कि बीजेपी का गढ़ है, क्या मानते हैं इस बार बचेगा या ढह जाएगा? नहीं बीजेपी का है, चलेगा बीजेपी ही करेगा। बीजेपी का ही रहेगा। आप लोग किसके साथ हैं? आपका किसके साथ गया? आप किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। क्या नाम हुआ सर? स्वपन कुमार घोष। देखिए अलग अलग लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, लोग किसे वोट कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है। चूँकि अलग अलग बूथों पर जब हम घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए तमाम जो लोग भी आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या माहौल है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? विकास, परिवर्तन, शिक्षा, किन चीज़ों को लेकर आपने वोट किया है? हमेशा तो हम लोग का डेवलपमेंट का ही होता है, हाँ, तो उसी के लिए किए हैं। डेवलपमेंट हुआ बांकीपुर?
थोड़ा तो हुआ है, पहले से काफ़ी कुछ हुआ है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, सामने प्रशांत किशोर हैं, क्या लगता है इस बार? वही है, बीजेपी ही विनर है बीजेपी हमारी तरफ से, बाकी हाँ। जनता का पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जागृति सिन्हा। जागृति सिन्हा। हाँ, किसे वोट की? विकास को, सुरक्षा को, शिक्षा को, किसे वोट? दोनों को दोनों। दोनों को करना है। विकास चाहिए, साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। मान लीजिए हमने विकास को वोट दे दिया हाँ और हम सुरक्षित ही नहीं है, तो वैसे विकास का क्या मतलब जी है ना? जी जी। तो मेरे हिसाब से दोनों को साथ लेकर के चलना है, विकास और सुरक्षा दोनों। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, प्रशांत किशोर भी है मैदान में, क्या लगता है? अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, दोनों के साथ कांटों की टक्कर है। देखिए जनता किसे आगे लाती है, ये तो जनता का वर्चस्व है अभी। हाँ, क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम करुणा लाल है। करुणा लाल जी। देखिए अलग अलग जो लोग हैं वोट करके निकल रहे हैं, इधर भी आगे महिलाएं हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। चूँकि अलग अलग सीटों पर क्या माहौल चल रहा है, लोग वोट करके निकल रहे हैं। मैम, वोट करके निकली हैं, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, परिवर्तन, क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास हर एक चीज को लेकर मैं वोट डाली हूँ। क्या लगता है कि सामने बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर, सामने प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी के उम्मीदवार हैं, किसका दबदबा कहेंगे इस बार, कौन निकल सकता है? बीजेपी था, हाँ बीजेपी है, हाँ। बीजेपी रहेगा। बीजेपी रहेगा। यस। देखिए बीजेपी रहेगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वह साफ तौर पर कहा जा रहा है। किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो लोग भी पहुंच रहे हैं हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, जो लोग वोट करके निकल रहे हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या माहौल